गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बॉर्न टू सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो मैं आपका जो चैप्टर मोशन या फिर आपको बोलते हैं गति का पार्ट 3 को लेके आया हूँ, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि देखिए अभी तक जितना पढ़े थे हम लोग, इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं, ठीक है, या एक समान गति किसे कहते हैं। और फिर हम लोग इसमें जानेंगे कि क्या स्पीड किसको बोलते हैं, चाल किसको बोलते हैं, वेलोसिटी किसको बोलते हैं, वेग किसको बोलते हैं। तो ये सब के बारे में आज हम लोग आज के चैप्टर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। और एक चीज़ है न्यू आपके लिए, देखिए इसमें क्या है कि जितना भी आपका जो फॉर्मूला बनता है यहीं से आपका फॉर्मूला बनता जाता है, ठीक है। तो देखिए ये चैप्टर को यदि आप बढ़िया से कर लेंगे तो आपका जो अगला वाला चैप्टर है, जो आपका बल जिसको हम लोग फोर्स बोलते हैं, ठीक है, तो वो चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। तो देखिए चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है, अभी देखिए हम लोग जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे जस्ट हम लोग चालू करते हैं। तो जो मोशन होता है वो 2 टाइप होता है, या गति जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक हो गया आपका एक समान गति, ठीक है, जो होगा आपका एक समान, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और दूसरा आपका हो गया असमान गति, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो देखिए इसमें क्या हम लोग को पढ़ना है कि देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे देखिए एक समान गति बोल रहा है, एक समान गति होने का मतलब उसका जो गति है, उसका जो वेग है या उसका जो स्पीड है वो सेम होना है। इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ से कोई पॉइंट से एक जगह से चलना हम लोग चालू करें, तो जैसे देखिए ये 100 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ मान लीजिए 100 किलोमीटर है, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ आपका यदि मान लीजिए 100 किलोमीटर है, ठीक है। तो यदि हम लोग यहाँ पे यदि देखें तो देखिए 100 किलोमीटर यदि मान लीजिए ये जो गया ये 2 घंटे में गया, ये 100 किलोमीटर 2 घंटे में गया, यहाँ भी 2 किलोमीटर गया 100 घंटे में। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल किया जा रहा है, मतलब बराबर दूरियां बराबर समय अंतराल में तय की जा रही है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, एक समान गति। तो एक समान गति उसको बोलते हैं जिसमें बराबर दूरियां, देखिए 100 तो 100 और उतने ही टाइम में तय किया जाए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एक समान गति या यूनिफॉर्म मोशन। हम लोग बोल सकते हैं एक समान गति किसको बोलेंगे या यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलेंगे, ए मोशन इन विच ए बॉडी covers an equal distance in equal interval of time। तो हम लोग बोल सकते हैं इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हम लोग बोल सकते हैं समान दूरी समान समय में यदि तक तय करे तो उसको हम लोग बोलते हैं एक समान गति। तो जब कोई वस्तु क्या समान दूरी समान समय अंतराल में तय करे तो उस वस्तु को के गति को हम लोग क्या कहेंगे, एक समान गति, ठीक है। ये समझ गए होंगे आप, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। टाइम देन बॉडी said to be in uniform motion, ये चीज होगा आपका। तो ये हो गया आपका क्या, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में या फिर एक समान गति के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम लोग जानते हैं, देखिए अगला है आपका नॉन यूनिफॉर्म। तो देखिए नॉन यूनिफॉर्म किसको बोलेंगे हम लोग, इसी को हम लोग थोड़ा सा खाली चेंज कर दें कि अनइक्वल डिस्टेंस, इक्वल था यहाँ पे क्या कर देंगे अनइक्वल डिस्टेंस इन ए गिवन टाइम, ठीक है, कोई गिवन टाइम अलग अलग डिस्टेंस तय करे तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग उसको नॉन यूनिफॉर्म या फिर असमान गति बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम लोग लें तो देखिए यहाँ से यहाँ मान लीजिए 100 किलोमीटर है, इसको 2 घंटा में गया, यहाँ से यहाँ मान लीजिए 50 किलोमीटर है, ये 2 घंटा में गया, यहाँ से यहाँ फिर 100 किलोमीटर है,
ये मान लीजिए 3 घंटा में किया। देखिए यहाँ पे जो आपका किलोमीटर है, ये जो डिस्टेंस है और टाइम है वो अलग अलग आ रहा है, देखिए आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे असमान गति या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखिए हम लोग जानते हैं आगे। देखिए कल हम बताए थे, आप लोग को बताए थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्टेंस और दूसरा था आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसके बारे में कल बता चुके थे। तो देखिए इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या, दूरी। इसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम लोग कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। नया क्या, इससे हम लोग फॉर्मूला निकालने वाले हैं। तो देखिए डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, यदि हम लोग इसको टाइम से डिवाइड दे दें, इसको भी यदि हम लोग टाइम से डिवाइड दे दें, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी एक जगह से यदि हम लोग दूसरा जगह जाते हैं, जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, मान लीजिए यहाँ से कितनों भी डिस्टेंस ट्रेवल किए, x किलोमीटर मान लीजिए गया, तो यहाँ टाइम भी तो लगता है। तो यदि x किलोमीटर जाने के लिए हो सकता है y घंटा लगा, y आवर लगा या y घंटा लगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग दूरी और घंटा जब दोनों को यदि हम लोग बोल सकते हैं रेट ऑफ मोशन। ठीक है, रेट ऑफ मोशन, मोशन के रेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसको ये स्पीड बोलते हैं या फिर हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। तो देखिए इसको हम लोग बोलेंगे स्पीड। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी। इसको इक्वल टू इधर लिख देते हैं वेलोसिटी। देखिए इसको हम लोग बोलेंगे स्पीड या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं चाल, इसको बोलेंगे समय। तो देखिए इसको बोलेंगे समय, इसको बोलेंगे वेग। ठीक है, तो देखिए यही चीज होता है। इसमें क्या हो गया कि देखिए इसको हम लोग जानते थे कि ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि अदिश राशि, इसमें दिशा नहीं था, हम लोग का पता ही होगा। ये था क्या, एक वेक्टर क्वांटिटी था। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी मतलब ये सदिश राशि था आपका। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि देखिए जब यदि किसी स्पीड में, यदि यही देखिए इसके पास स्पीड है लेकिन इसके पास क्या नहीं है, डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, यही स्पीड में यदि हम लोग डायरेक्शन दे दें तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो हम लोग बोल सकते हैं वेलोसिटी स्पीड विथ डायरेक्शन। ऐसा स्पीड जो डायरेक्शन के साथ हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को इज कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी। या फिर ऐसा चाल जिसमें क्या हो, दिशा हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग वेग बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका किसके बारे में, ये हो गया आपका स्पीड के बारे में, ये हो गया आपका वेलोसिटी के बारे में। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, इसको डिफाइन क्या करना है, देखिए स्पीड है, स्पीड को यदि डिस्टेंस आया था, हम लोग डिस्टेंस पढ़े थे, डिस्टेंस को बस हम लोग टाइम से यदि उसको डिवाइड दे दिए या समय से उसको भागा दे दिए तो वो हम लोग को क्या निकल गया, उसी को हम लोग बोलते हैं चाल। ठीक है, तो चाल जो होता है, ठीक है, देखिए चाल इधर से आया, इधर से हम लोग आया वेग, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। इसको v से डिनोट करेंगे हम लोग। और चाल को हम लोग स्पीड से, इसको हम लोग स्पीड लिखते हैं, s से डिनोट करते हैं, कैपिटल S से। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम और वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को हम बताए थे स्मॉल s से, ये कैपिटल S से, स्पीड को इस तरह करके हम लोग का ये एक फॉर्मूला निकल गया। ठीक है, तो देखिए इसमें यदि हम लोग देखेंगे ये स्पीड में, अब देखिए इस सब का हम लोग को जानना है कि कौन कौन सा क्वांटिटी है, क्योंकि ये देखिए ये एक हम लोग स्केलर क्वांटिटी को यूज करके इसको हम लोग निकाले हैं। तो ये चीज भी जो हम लोग का होगा, ये किस तरह का क्वांटिटी होगा, ये जो चाल होगा या स्पीड जो होगा ये होगा स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। ठीक, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वेक्टर क्वांटिटी। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, स्केलर को बोलेंगे अदिश राशि, ये आपका हो जाएगा सदिश राशि। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सदिश राशि। इसके बाद यदि हम लोग देखें कि इसका यूनिट हम लोग को निकालना है, ऐसा यूनिट। ठीक है, तो देखिए यूनिट निकालने में बहुत किसी को प्रॉब्लम है, बहुत आसान है। तो देखिए ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम लोग किस में मापते हैं, मीटर में, डिवाइडेड बाय ये जो है टाइम को किस में मापते हैं हम लोग, सेकेंड में। तो मीटर बाय सेकेंड, इसको हम लोग बोलते हैं मीटर पर सेकेंड। देखिए इसको इस तरह से लिखते हैं, या फिर ये नहीं हम लोग देना चाहते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर
प्रति सेकेंड, इस तरह हम लोग -1 पावर में दे देंगे। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड, और इस तरह से लिख सकते हैं मीटर s का पावर -1। तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यहाँ से यदि हम लोग देखें तो देखिए ये इसका यदि हम लोग बोलें तो इसका क्या होगा ऐसा यूनिट, इसका देखिए ये भी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो ये भी मीटर में आएगा, ये टाइम है, टाइम सेकंड में आएगा, तो इसका भी क्या होगा मीटर पर सेकंड, या फिर हम लोग बोल सकते हैं मीटर एस इनवर्स। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि इसका ऐसा यूनिट आपका क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड या फिर मीटर पर सेकंड, इस तरह से लिखें। ठीक, ये हो गया आपका इसका ऐसा यूनिट। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग जानते हैं कि हम लोग जानते थे डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव, ये प्लस होता है, जीरो भी नहीं होता। इसी तरह यहाँ पे आपका स्पीड क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये नेगेटिव नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। ठीक है, और इसी तरह यदि हम लोग इसको बोलें किसको वेलोसिटी को, तो इसका जो होगा ये पॉजिटिव भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और ये जीरो भी हो सकता है। ठीक है, वेलोसिटी जीरो भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, तो जीरो होगा तो जीरो डिवाइडेड बाई टाइम, तो वो तो ऑटोमेटिक जीरो ही होना है। उसी तरह यदि माइनस है, कभी माइनस में यदि आंसर आए, तो यदि आपका जानते हैं कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट माइनस में आता है, माइनस में यदि डिस्प्लेसमेंट आए उसको डिवाइड देंगे टाइम से तो वो आंसर माइनस में ही आएगा। और यदि पॉजिटिव है आपका डिस्प्लेसमेंट, उसको पॉजिटिव को यदि डिवाइड देंगे टाइम के साथ तो वो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो देखिए ये हो गया आपका दोनों का डिफरेंस। तो ये हो गया, ये इसको हम लोग बोलेंगे स्पीड, इसको बोलेंगे वेलोसिटी। तो देखिए वेलोसिटी समझ में आ गया होगा आपको, और स्पीड। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, इसको हम डिलीट करके पढ़ना क्या है, तो आगे हम लोग को पढ़ना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, ठीक है, या फिर एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी, इसको बोलेंगे औसत गति या औसत, इसको चाल, इसको बोलेंगे औसत वेग। ठीक है, तो देखिए एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड हम लोग उसको बोलेंगे जब आपका अलग अलग, जैसे आप यदि कहीं जा रहे हैं, जैसे यहाँ से आप कहीं जा रहे हैं, जैसे ये है आपका दिल्ली, दिल्ली से आप यदि मुंबई जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, कार से जा रहे हैं, तो जाते वक्त देखिए कहीं आप बीच में रुकिएगा, कहीं आपका बहुत अच्छा रोड आएगा, यहाँ पे बहुत अच्छा रोड होने की वजह से स्पीड आपका बहुत अच्छा बना हुआ रहेगा। मान लीजिए 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से गए यहाँ तक, फिर बीच में आपका कहीं फिर आगे आए तो यहाँ पे देखिए यहाँ से बहुत खराब रास्ता होने की वजह से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चले, फिर इसी तरह चलते चलते फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्पीड और थोड़ा ज़्यादा हो गया, 70 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चले, फिर इसी तरह होते हुए फिर 100 का पकड़ के फिर आप मुंबई पहुँच गए। तो इस तरह करके स्पीड तक पहुँचे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे यदि आपको कोई पूछेगा कि बताइए कि आप दिल्ली से मुंबई आए तो आप कौन सा कितना स्पीड से आए, तो यहाँ पे हम लोग को बताना बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा स्पीड दिया हुआ है। 100 बोलेंगे कि 50 बोलेंगे कि 70 बोलेंगे कि फिर से 100 बोलेंगे, तो वो चीज़ को यदि हम लोग को यदि दिक्कत होगा तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल को जितना है, जितना आपका स्पीड दिया हुआ है या जितना आपका चाल दिया हुआ है सब कुछ जोड़ दीजिए और डिवाइडेड बाय जितना आपका चाल है उसको यदि हम लोग डिवाइड दे दें तो हम लोग का एक चाल निकलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं औसत चाल, मतलब सब मिला के एक चाल जो आपको उसको बताना है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे औसत चाल या फिर एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, इतना सारा स्पीड को हम लोग नहीं बोल सकते, तो एक स्पीड को जो बोलना है उसी को हम लोग बोलते हैं औसत चाल या एवरेज वेलोसिटी। तो देखिए इसको हम लोग किस तरह से बताएंगे, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, इसको बोलेंगे औसत, एवरेज वेलोसिटी लिखते हैं यहाँ, एवरेज स्पीड लिख लीजिए। ठीक है, तो औसत चाल बराबर क्या बोल सकते हैं, औसत, औसत में कुल दूरी, कुल दूरी बटा कुल समय, ये हो जाएगा इसका
फॉर्मूला। तो देखिए ये बस इसी को हम लोग बोलते हैं औसत चाल या फिर एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड। अब यही वाला यदि हम लोग यहाँ पे बोल देंगे कि जब इसमें क्या होगा कि एवरेज स्पीड ही रहे या कांस्टेंट एवरेज स्पीड रहे विथ डायरेक्शन, यदि डायरेक्शन के साथ यदि हम लोग को पता चले तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, जैसे वेलोसिटी यदि हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे दो वेलोसिटी होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है कि हम लोग एक इनिशियल पॉइंट देखते हैं और एक फाइनल पॉइंट देखते हैं। इनिशियल पॉइंट मतलब हम लोग बोल सकते हैं प्रारंभिक बिंदु देखते हैं, ठीक है, और एक जहां पहुंचे हम लोग उसको हम लोग बोलते हैं अंतिम बिंदु। इसको इंग्लिश में यदि बोले तो इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट और दूसरा आपका हो जाएगा फाइनल पॉइंट। ठीक है, ये चीज। तो इसमें दो चीज देखते हैं, इसीलिए इसका जो वेलोसिटी होता है वो दो होता है। एक शुरू वाला जो होता है, तो याद रखिएगा शुरू वाला को हम लोग डिनोट करते हैं, इसको यहाँ का जो वेलोसिटी होगा, यहाँ का वेलोसिटी होगा वो अलग होगा। दोनों अलग अलग होने की वजह से हम लोग क्या करेंगे, इसका एक एवरेज निकाल लेंगे दोनों मिला के कोई। तो देखिए इसको जो हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ वाला को जो वेलोसिटी होगा, जैसे मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर, और यहाँ मान लीजिए स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, अलग अलग यहाँ पे आपका हो गया स्पीड। तो इस जो शुरुआत वाला जो आपका स्पीड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे प्रारंभिक वेग। इसको क्या बोलेंगे, प्रारंभिक वेग या फिर इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनल वेलोसिटी या फिर इसको बोलेंगे अंतिम वेग। ठीक है, तो देखिए यदि दोनों का यदि हम लोग को एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे, तो देखिए इनिशियल को हम लोग लिखते हैं u से डिनोट करते हैं और फाइनल को हम लोग लिखते हैं v से। याद रखिएगा, मतलब प्रारंभिक वेग को u से दिखाते हैं और अंतिम वेग को हम लोग v से यदि दिखाते हैं। यदि हम लोग को इसका निकालना है औसत, क्या निकालना है, वेग, तो औसत वेग बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों को जोड़िए और डिवाइड दे दीजिए जितना आपका है। कितना टोटल कई गो है, एगो और एगो, दो गो है, तो हम लोग बोल सकते हैं टोटल, पहले इसको हम लोग डिवाइड देंगे तो बोल सकते हैं u प्लस v डिवाइडेड बाई 2। यही आ जाएगा आपका औसत वेग, मतलब आपका प्रारंभिक वेग प्लस क्या, अंतिम वेग, दोनों को जोड़ के यदि हम लोग डिवाइड दे दें 2 से तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, औसत वेग। ठीक है, लेकिन देखिए इसमें तो दो ही होगा आपका वेग, ये शुरू में क्या होगा बाद में क्या होगा। जैसे आप लोग कभी भी जाते हैं कहीं भी तो देखिएगा, एक शुरू में आपका क्या होता है कि स्पीड थोड़ा सा रहता है, फिर हम लोग क्या करते हैं कि यदि अच्छा रोड देखते हैं तो स्पीड और बढ़ा देते हैं। तो स्पीड बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि पहले कुछ था फिर बाद में बढ़ा। ठीक है, तो जब देखिए पहले जो शुरू रहता है उसी को बोलते हैं प्रारंभिक वेग, उसी को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और जो अंतिम जो लास्ट में हम लोग जहाँ पे लास्ट किए हैं अब उस समय हम लोग देखें तो उस समय जो वेग होगा उसको हम लोग अंतिम वेग बोलेंगे या फिर फाइनल वेलोसिटी बोलेंगे। और दोनों को यदि जोड़ दें और दोनों का यदि एवरेज निकालना हम लोग को, औसत निकालना है, तो उसी को क्या करेंगे, दोनों को जोड़ दीजिए और आधा कर दीजिए, मतलब डिवाइडेड बाई 2, तो वही से हम लोग का निकल जाएगा क्या, एवरेज वेलोसिटी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्या देखिए अलग अलग जगह अलग अलग दिया रहेगा। जैसे देखिए ये जैसे यहाँ पे अलग अलग यदि आपका चाल दिया हुआ है तो इसमें भी वही चीज करते हैं, अलग अलग चाल दिया है। जैसे ये 1 2 3 4 मतलब 4 को आपका इसमें औसत क्या दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है। तो एगो देखिए, एगो को मान लेते हैं मान लीजिए p, एगो को मान लेते हैं q, एगो को मान लेते हैं r, एगो को मान लेते हैं s। ये 4 को आपका क्या है, चाल है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, चारों चाल को जोड़ देंगे, p q r s, सारा चाल को जोड़ दिए डिवाइडेड बाय जितना चाल है उसको जोड़ दिया। कई गो चाल है, 1 2 3 4, इसको 4 से डिवाइड दे देंगे तो यही आपका निकल जाएगा क्या, औसत चाल। ठीक है, ये हो जाएगा आपका जब स्पीड का अलग अलग दिया है तब। और यदि कभी ऐसा क्वेश्चन में दिया हो कि यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस है वो दिया है, मान लीजिए 100 किलोमीटर, और यहाँ पे टाइम दे दिया है आपका कितना दिया है, 2 घंटा, और यहाँ से यहाँ दिया है 50 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पे लग कितना रहा है, मान लीजिए 2 घंटा। यहाँ से यहाँ दिया है 300 किलोमीटर है, लेकिन लग कितना रहा है, यहाँ पे लग रहा है आपका, यहाँ मान लीजिए 350 किलोमीटर है और यहाँ पे लग रहा है आपका 5 घंटा। तो देखिए यहाँ से यदि हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस और टाइम मतलब दूरी और समय अलग अलग दिया हुआ है। तो यदि हम लोग को निकालना है
क्या औसत चाल या फिर एवरेज स्पीड निकालिए या फिर औसत चाल निकालिए। तो देखिए वो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे जब अलग अलग स्पीड और अलग अलग आपका समय दिया। तो सब क्या कीजिए, अभी हम बताएं कुल दूरी बाय कुल समय, मतलब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो बोल सकते हैं टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर प्लस 50 किलोमीटर प्लस 350 किलोमीटर डिवाइडेड बाय कितना, टोटल डिस्टेंस कितना, टोटल टाइम कितना है, कुल समय कितना है। तो देखिए 2 आवर प्लस कितना 2 आवर प्लस कितना 5 आवर। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से हो जाएगा 400 और 100 500 डिवाइडेड बाय यहाँ कितना आ जाएगा 9। ठीक है, तो यदि इसको हम लोग यदि यहाँ पे इसको डिवाइड करने के लिए मान लीजिए इसको 3 यहाँ 2 मान लें, यहाँ 3 मान लेते हैं इसको। ठीक है, ताकि यहाँ पे डिवाइड करना आसान। ठीक है, तो यहाँ 3, तो देखिए कितना हो जाएगा 3 2 5 और 5 कितना हो जाएगा 10। इसको काट देंगे तो आपका जो निकलेगा वो निकलेगा कितना 50। तो 50 किलोमीटर पर आवर यही आपका निकल गया क्या, औसत चाल या एवरेज वेलोसिटी। तो देखिए इस तरह से हम लोग औसत चाल या फिर एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए एग्जाम में आपका क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि जैसे देखिए अभी हम आपको बताए थे एक समान गति बताए थे और एक बताए थे असमान गति। ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, और दूसरा चीज है आपका क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग का यही चीज आपका मोशन ना देखे ऐसे दे सकता है, एक समान क्या चाल। ठीक है, एक समान चाल, और ऐसे दे सकता है असमान चाल, या फिर ऐसे भी दे सकता है एक समान वेग, या फिर बोल सकता है असमान वेग। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश में, यदि हम लोग बोलेंगे तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इसको बोलेंगे क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखिए ये सबको बोलते किसको, तो देखिए इसमें सेम आपका बात चलेगा जो उसमें हम लोग बताएं। तो देखिए यूनिफॉर्म मोशन था, मोशन की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे स्पीड। तो इसमें हम लोग क्या, इसमें भी हम लोग को वही चीज लिखना होगा कि इफ ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल पाथ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन या फिर यूनिफॉर्म क्या स्पीड। ठीक है, इसी तरह असमान चाल किसको बोलेंगे, इफ ए बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन गिवन टाइम दैट इज नोन एज क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है,